अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों, आज के दौर में मुल्क से बाहर जाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बहुत सारी कंट्रीज जैसे शेंजन कंट्रीज होगी, जिसमें इटली, जर्मनी, फ्रांस इस जैसी कंट्रीज आती हैं। इनके वीजे लेना बहुत ही मुश्किल है। और जो इंग्लिश कंट्रीज हैं, जिनमें कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन जैसी कंट्री का तो वीजा लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है एक नॉर्मल इंसान के लिए, एक आम बंदे के लिए, जिसके पास ज्यादा पैसे या ज्यादा ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या बड़ी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, या जिनके अबाव अजदाद ने बहुत सारा माल नहीं उनके लिए छोड़ कर गए, जिसको वो बेच कर या मुल्क से बाहर जाते। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे मुल्क ढूंढने शुरू कर दिए जो कि कमाने के लिए भी अच्छे थे, उनके पासपोर्ट की ताकत भी बहुत ज्यादा थी और वहां पे शिफ्ट होना आसान था, वीजा कॉस्ट कम थी, बाहर जाने का खर्चा कम था। उसी तरह ऐसी कंट्री में एक और लेके आया हूँ जिसमें खवातीन की तादाद मर्दों से डबल है। इसका मतलब है बाहर से फॉरेनर कोई आता है तो उसको वहां की मुकामी लड़की से अगर उसने शादी करनी हो, वो हो जाती है। और शादी करने का मतलब है आप वहां की सिटीजनशिप के लिए अहल हो जाती हो, उसके बाद आपको वहां का पासपोर्ट मिल जाता है। पासपोर्ट उसका बहुत ही तगड़ा। इस कंट्री में बात करूं, ये भी साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। दोस्तों, कंट्री का नाम है ब्राजील। ब्राजील आपने अगर जिंदगी में पहले कभी दफा आपने इसका नाम सुना होगा तो फुटबॉल के हवाले से नाम सुना होगा, क्योंकि ब्राजील की जो फुटबॉल की टीम है वो कई दफा वर्ल्ड कप जीत चुकी है, बहुत दफा चैंपियन बन चुकी है। दोस्तों, ब्राजील एक बहुत ही शानदार मुल्क है। इस मुल्क में खवातीन की तादाद मर्दों से ऑलमोस्ट डबल है। इसीलिए अक्सर डेटिंग एप्स पे, फेसबुक पर लोग जो गोरी लड़कियों से बात करते हैं वो भी ज्यादातर ब्राजील और ये अर्जेंटीना इस साइड की होती हैं, क्योंकि वहां पे लड़कियां ज्यादा हैं मर्दों से। इसलिए लड़कियों को शादी में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो बाहर से जो मर्द हैं उनसे राब्ता करती हैं, उनको सिटीजनशिप का बोलती हैं कि हम आपको लेकर देंगे वगैरह वगैरह। तो वो अगर आप वहां पे आप चले जाते हैं तो फिर भी वहां पे शादी करना बहुत ही आसान है बाकी मुल्कों की निस्बत, और आप पासपोर्ट के अहल हो जाओगे। कंट्री का नाम है ब्राजील। ब्राजील का कैपिटल है ब्राजीला। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पुर्तगीज है दोस्तों। और करेंसी यहाँ पे ब्राजीलियन रियल चलते हैं, इसको BRL भी बोलते हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो तकरीबन यहाँ की पॉपुलेशन है 213 मिलियन। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कंट्री भी बहुत बड़ी है। इसके कॉन्टिनेंट ये वही साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट बनता है, और ये इसका सबसे बड़ा जो शहर है उसको साओ पोलो कहा जाता है। इसी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मुल्क में आप कैसे जा सकते हैं, वीजा के डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, वीजा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारा इसी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। ऑफिशियल वीजा वेबसाइट भी बताऊंगा, और अगर आप वहां पे जॉब करना चाहते हैं तो जॉब्स कौन सी मिलती हैं, जॉब ढूंढने के लिए वेबसाइट्स कौन सी यूज करनी है, वो भी आज की वीडियो में ही बात करेंगे। की हिस्ट्री की बात करें तो 1500 में पुर्तगीज एक्सप्लोरर पेड्रो एल्वेरिज गैब्रियल ने ब्राजील डिस्कवर किया। 1822 में ब्राजील ने पुर्तगाल से आजादी हासिल की। आज ब्राजील साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे बड़ा मुल्क है। दोस्तों, ब्राजील में 2026 की एस्टिमेट के मुताबिक मेल पॉपुलेशन 104.99 मिलियन है, जबकि फीमेल की पॉपुलेशन 108.57 मिलियन है। यानी कि औरतों की तादाद मर्दों से लगभग 3.6 मिलियन ज्यादा है। पाकिस्तान से ब्राजील वीजा, पाकिस्तान पासपोर्ट होल्डर्स के लिए अभी ब्राजील जाने के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से गैदर करने हैं। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको वैलिड पासपोर्ट जो कि 6 महीने से ज्यादा वैलिड हो, यानी कि उसके एक्सपायरी होने में 6 महीने अभी पड़े हों। दूसरा, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा। तीसरा, पासपोर्ट साइज तस्वीरें आपको चाहिए। इस मुल्क की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, तकरीबन 4-5 लाख की भी अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है तो काम चल जाएगा। अब बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने 4-5 लाख किसी को दे देने हैं। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, वो आपके बैंक में पैसे पड़े हैं, वो आपके अपने पैसे हैं। बस आपने आगे शो करना है उस कंट्री को बताने के लिए कि हम कोई भूखे नंगे नहीं है, हम आपकी कंट्री में आकर अपना खर्चा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम आप लोगों पे बोझ बनेंगे। तो बेसिकली बैंक स्टेटमेंट का मकसद यही होता है। इसलिए जितना बड़ा मुल्क होता है, मुश्किल वीजा होता है, उतनी ही बड़ी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट के अलावा आपने ट्रैवल प्लान बताना है कि आप कहाँ कहाँ रहेंगे। विजिट वीजा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ यहाँ रहेंगे। होटल बुकिंग भी आपने दिखानी होगी कि होटल बुकिंग में इस होटल में ठहर रहा हूँ, उसकी बुकिंग आप शो करेंगे। उसके अलावा अगर आप लोग रिटर्न टिकट भी आपको चाहिए होगी, यानी कि आने की और जाने की, यानी कि इस डेट को मैं जा रहा हूँ और इस डेट को मैंने वापस आना, रिटर्न टिकट भी आपको चाहिए होगी। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट लेटर या बिजनेस प्रूफ, अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो बिजनेस का प्रूफ आपने देना है।
और अगर वहां पे आपको कोई जॉब मिल गई, ऑफर लेटर किसी कंपनी ने आपको दे दिया, तो ऑफर लेटर आपने शो करना है कि आप वर्क वीजे पे जा रहे हैं। उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, ये लाजमी नहीं होती, लेकिन करवा लें तो अच्छी होती है। सफर में आपके साथ को 100 मामलात होते हैं, तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत सारी चीजें कवर करती है। आपकी तबीयत खराब होती है, आपकी टिकट गुम जाती है, बहुत सारे मसाला जख्मी हो जाते हैं, तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी बहुत ही हेल्प करती है उसके अंदर। दोस्तों अगर वीजा फीस की बात करें तो सिर्फ 15,000 रुपए ब्राजील की वीजा फीस है, जो कि एम्बेसी फीस है। तो प्रोसेसिंग टाइम इसका तकरीबन 15 दिन से लेकर 30 दिन का प्रोसेसिंग टाइम होता है। अगर जॉब्स की बात करें, जॉब्स यहाँ पे मिलती हैं, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब आपको मिल जाएगी, सीसीटीवी ऑपरेटर की जॉब मिल जाएगी, वेयर हाउस वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, आईटी प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंग्लिश टीचर, होटल एंड रेस्टोरेंट स्टाफ की जॉब यहाँ पे मिल जाती है। और अगर सैलरीज की बात करें, नॉर्मली सैलरीज यहाँ पे अच्छी रहती है। जनरल वर्कर की सैलरी 1500 से लेकर 3000 जो ब्राजीलियन BRL हैं उतनी सैलरी बनती है। सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो 2000 से लेकर 4000 तक बन जाती है सैलरी। स्किल्ड वर्कर जैसे कि वेल्डर हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये होते हैं स्किल्ड वर्कर, इनकी सैलरी रहती है 3000 से लेकर 8000 BRL तक। और अगर आईटी प्रोफेशन की बात करें, आईटी प्रोफेशन की पूरी दुनिया में मांग है। अगर आप आईटी प्रोफेशन है तो आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी 6000 से लेकर 15,000 प्लस BRL पर मंथ के बराबर। दोस्तों ब्राजील का पासपोर्ट कैसे मिलता है? पासपोर्ट आपको मिल जाता है, पासपोर्ट इसका तगड़ा है, इसके पासपोर्ट के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज में आपको वीजा फ्री एंट्री मिल सकती है। पासपोर्ट आपको मिलता है, यहाँ पे वर्क वीजा लेकर एक लंबे अरसे तक आप लोग रेजिडेंसी लें। उसके बाद यहाँ की जो लैंग्वेज है आपको रहने की वजह से आ जाएगी, लैंग्वेज टेस्ट भी होता है। और वहाँ की अगर लड़की से आपकी शादी हो जाए तो उसके बाद आप लोग PR अप्लाई करते हो, और PR के बाद आपका पासपोर्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर देते हो। लेकिन इतनी जल्दी ये फॉरेन फट से नहीं होता, आपको 4-5 साल उस लड़की के साथ वहीं टाइम गुजारना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको वो पासपोर्ट मिलेगा। दोस्तों अगर ऑफिशियल जॉब वेबसाइट्स की बात करें, मैं स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ये सारी जो जॉब की वेबसाइट है और वीजा की वेबसाइट है, और मेरे व्हाट्सएप के चैनल पे भी आपको मिल जाएंगी। पहली जो जॉब ढूंढने के लिए वेबसाइट है वो है linkedin.com। ये पूरी दुनिया के हर हर मुल्क में यूज होती है, ये बेसिक है, इसमें आपकी प्रोफाइल बनी होनी चाहिए। दूसरी है indeed.com, br.indeed.com यानी कि ब्राजील की। तीसरी वेबसाइट है infojobs.com.br, साइट है catho.com.br, उसके अलावा vegas.com.br। अगर आप वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं इसके ऊपर, तो वीजा की 3 ऑफिशियल वेबसाइट्स है, मैं आपको शो कर रहा हूँ। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप अपने वीजा अप्लाई करते वक्त यूज नहीं करनी है। दोस्तों वेबसाइट है gov.br, ऑलमोस्ट gov.br यही है, इसके ऊपर सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ की पर कैपिटा इनकम जो है वो $10,000 सालाना के हिसाब से है। आपको जॉब अप्लाई करनी नहीं आती ब्राजील में, आपके पास क्या यूरो पास की सीवी होनी चाहिए। यूरो पास की सीवी आपको नहीं बनाने आती, मैं आपको बना कर दे दूंगा। जॉब अप्लाई नहीं करनी आती, मैं आपको करके दे दूंगा मिनिमल सी फीस लेकर। उसके अलावा अगर आपने यहाँ का विजिट वीजा लगाने, और भी बहुत सारी कंट्री है जिनके मैं डन बेस विजिट वीजा आपको दिलवा सकता हूँ। उसकी मिनिमम सी एक फीस है, जो कि नॉर्मल एजेंसी, जो नॉर्मल कंपनीज लेती हैं आपसे, एक नॉर्मल सी फीस है, वही आपसे चार्ज की जाएगी, और आपको विजिट वीजा जो है डन बेस पर दिलवा दिया जाएगा। इंग्लिश कंट्रीज के भी आपको मैं दिलवा सकता हूँ, लेकिन वो डन बेस नहीं है, उसकी भी एक फीस है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करेंगे, मेरा व्हाट्सएप का चैनल उसको फॉलो करें, उसमें आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। उसमें मैंने ये डिटेल भी दी है कि कौन कौन सी कंट्री के मैं जो विजिट वीजा आपको दिलवा सकता हूँ। मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको फीस उसमें बता दूंगा, बल्कि मेरे जो व्हाट्सएप का चैनल है उस पर फीस वगैरह सब कुछ लिखी हुई है। उसके अलावा अगर आप वर्क वीजा में जाने जाते हैं, वर्क वीजा आपको मिल सकता है सऊदीया का, बहरीन का, कतर का, वो भी मैं आपका करवा सकता हूँ जिस भाई ने करना हो। लेकिन लेबर्स की जॉब है, जो वर्क वीजा लेबर की जॉब है, ड्राइवर्स की जॉब है, इसके अलावा और कोई भी जॉब मेरे पास मौजूद नहीं है। अगर आपने वो करनी हुई तो आप मुझे बता देना, आप मुझे अपना ID कार्ड भेजेंगे, और मैं एजेंसी के डायरेक्ट मालिक को भेजूंगा कि ये बंदा मेरे रेफरेंस से आ रहा है। जब मेरे रेफरेंस से आप जाएंगे तो वो आपको बहुत ही ज्यादा अटेंशन मिलेगी, आपका अच्छे से प्रोसेसिंग हो जाएगी, आपका टाइम भी जाया नहीं होगा, और ऑथेंटिक एजेंसी के पास आपको भेजूंगा, जिसके अगर आप इससे पहले फ्रॉड हो चुके हैं आपके साथ, आप लोग डरते हैं, तो अब डरने की जरूरत नहीं है। मेरे थ्रू आप जो भी काम कराएंगे आपका बिल्कुल ऑथेंटिक होगा। इंग्लिश कंट्रीज उनका भी करवा सकता हूँ, लेकिन डन बेस्ड नहीं है, वो वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है, अप्रूव भी हो सकता है, वो 50-50 है। कुछ और कंट्रीज हैं, तकरीबन 15 से 20 कंट्रीज है जिनका डन बेस आपको मिल जाएगा, वो कंट्रीज भी बहुत अच्छी हैं। विजिट वीजा लगवाएं, वहां जाकर आप जॉब ढूंढें, जॉब ढूंढने के बाद आपका जो विजिट वीजा है वो वर्क वीजा में तब्दील हो जाएगा। मेरी टीम बैठी भी है, वो आपका वीजा अप्लाई करवा देगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।